अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको ऐसे ही हमेशा खुश रखे। हज़रात मोहतरम, आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अपनी इस मुख्तसर सी वीडियो में एक ऐसा वाक़या, एक ऐसा क़िस्सा आपके सामने पेश करेंगे कि जिसमें एक आशिक़ रसूल की क़ब्र जो है वो मरजए खलाइक बन गई। एक ऐसा आशिक़ रसूल जो इश्क़ रसूल में ऐसा मुस्तग़रक़ था कि इश्क़ रसूल की वजह से उसकी क़ब्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तमाम के तमाम लोगों की हाजत को पूरा करने का एक ज़रिया अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बना दिया। उसकी क़ब्र पे लोग हाज़िरी देते और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआएं मांगते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी दुआओं को कबूल फरमाता था। एक ऐसा आशिक़ रसूल जिसने अल्लाह के रसूल के इश्क़ में अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, लेकिन इश्क़ रसूल से ज़र्रा बराबर वो पीछे नहीं हटा। ये एक ऐसा वाक़या है कि जिसमें ये दिखाया गया, ये बताया गया है जिसमें कि अगर कोई इंसान अल्लाह के रसूल से मोहब्बत करता है, अल्लाह के रसूल के इश्क़ में अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोनों ही जहानों की नेमतों और बरकतों से उसे मालामाल कर देता है। हज़रात मोहतरम, वीडियो आज हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसी वाक़े के बारे में जानेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक ज़रूर पहुँचे। हज़रात मोहतरम, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हम इसी तरह दावत व तबलीग और दीन के काम को बराबर अंजाम दे रहे हैं। इसी मकसद के पेश नज़र हमने एक मदरसा और एक जामा मस्जिद की बाज़ाब्ता बुनियाद डाली है। आप में से अगर कोई हमारे मदरसे या मस्जिद में ताउन करना चाहे और हमें सपोर्ट करना चाहे तो ज़कात, सदका, फ़ितरा, अतिया, हदिया या किसी भी तरह का डोनेशन हमारे मदरसे या मस्जिद में आप देना चाहें तो गूगल पे के ज़रिए, पेटीएम के ज़रिए, बैंक अकाउंट के ज़रिए या वेस्टर्न यूनियन के थ्रू, जिसके ज़रिए भी अल्लाह के रास्ते में आप ताउन करना चाहें और डोनेट करना चाहें, आप डोनेट कर सकते हैं। इनके नंबर और लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप जाएँ और अल्लाह और रसूल के रास्ते में मस्जिद मदरसे में जो भी डोनेट करना चाहें आप डोनेट कर सकते हैं। हज़रात मोहतरम, ये वाक़या बल्ख शहर का है। एक सौदागर का ये वाक़या है जिसमें हमारे लिए निहायत ही इबरत है। शहर बल्ख में वो वाक़या कुछ यूँ है कि शहर बल्ख में एक सौदागर रहा करता था। उसके दो बेटे थे। सौदागर का जब इंतकाल हुआ तो उसने तरके में मालो ज़र के अलावा हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुँह मुबारक को भी छोड़े। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 बाल को भी उसने छोड़ा। बाल मुबारक, जब मुँह मुबारक थे हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 3 मुँह मुबारक उस सौदागर के पास थे और बेटे थे 2। दोनों बेटों में तरका तकसीम हुआ, दुनियावी माल आधा आधा बांट लिया गया। मगर जब मुँह मुबारक की तकसीम का मसला पेश हुआ तो उनको कैसे तकसीम करें, चूँकि बेटे 2 हैं और मुँह मुबारक 3 हैं। चुनांच बड़े लड़के ने ये तजवीज़ पेश की कि अगर दोनों एक एक बाल को रख ले और बकिया एक को हम आधा काट कर आधा आधा बांट लिया जाए, तो छोटा लड़का जो कि निहायत ही आशिक़ रसूल था, ये तजवीज़ सुनकर काँप गया। उसके दिल में इश्क़ रसूल इतना ज़्यादा मोजज़न था कि वो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक को, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह मुबारक पे ज़र्रा बराबर कोई भी मामला होते हुए वो देख क्या सुन तक ना सका और वो काँप गया। और उसने कहा, मैं हरगिज़ हरगिज़ ऐसी बेअदबी की जुर्रात नहीं कर सकता। मेरा दिल हुजूर रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक के 2 हिस्से करने की इजाज़त नहीं देता। ये सुनकर बड़े भाई ने बिगड़ कर कहा कि अगर तुझे बालों की अजमत का इतना ही एहसास है तो यूं क्यों नहीं करता कि 3 बाल तो खुद रख ले और सारा का सारा माल और दौलत तू मुझे दे दे। छोटे भाई ने इस फैसले को कबूल करते हुए 3 मुक़द्दस बाल लेकर सारा का सारा माल बखुशी अपने बड़े भाई के हवाले कर दिया कि मुझे इश्क़ रसूल के सिवा, मुझे मोहब्बत रसूल के सिवा कोई चीज़ दरकार नहीं। और अगर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत पर, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी शय पर अगर ज़र्रा बराबर भी कोई हर्फ भी उठे, ज़र्रा बराबर कोई ऐसा जो बेअदबी का मामला पेश आएगा, मैं अपना सब कुछ कुर्बान करता हुआ नज़र आऊँगा। हज़रात मोहतरम, अब छोटे भाई ने अपना ये मामूल बना लिया कि 3 मुबारक बालों को सामने रख कर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बेकसपना में दुरूद पाक के फूल पेश किया करता था। यानी खूब ज़्यादा वो बालों को सामने रखकर, हुजूर के बालों को सामने रखकर खूब ज़्यादा दुरूद पढ़ता था। जितना ज़्यादा हो सकता था वो दुरूद पाक रोज़ आना पड़ता था। इसकी बरकत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके मुख्तसर से कारोबार में, जो कि छोटा सा एक
کاروبار تھا اس میں خوب ترقی عطا فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ مالدار ہو گیا۔ حضرات محترم دوسری طرف اس کے بڑے بھائی کو دنیاوی مال میں خوب زیادہ گھاٹا ہونے لگا، خوب خسارے پر خسارہ ہونے لگا، حتیٰ کہ وہ کنگال ہو گیا۔ دریسنا چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ یہی سب معاملہ چل رہا تھا کہ چھوٹے بھائی کا انتقال ہو گیا۔ کسی نیک آدمی نے اس چھوٹے بھائی کو خواب میں اس حال میں دیکھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے پہلو میں، اپنے بغل میں اس کو بٹھا رکھا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جاؤ اور لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو، انہیں کوئی ضرورت ہو تو میرے اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں، اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کو پورا کر دے گا۔ حضرات محترم جو اللہ رب العزت سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے رسول کی محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیتا ہے، وہ اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، وہ اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اور اللہ کے دوستوں کی مزاروں پہ حاضری دینا، اللہ کے دوستوں کی مزاروں پر حاضری دے کر اللہ رب العزت سے دعائیں مانگنا، ان کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجتوں کو مانگنا، یہ نہایت ہی برکت کا کام ہے، اور یقیناً اللہ رب العزت ان دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ حضرات محترم خواب میں اس کو یہ بتایا گیا، اس نیک آدمی کو کہ جاؤ اور لوگوں سے یہ کہہ دو کہ اگر انہیں کوئی حاجت درپیش ہو، اگر انہیں کوئی ضرورت ہو، اگر ان کے دل کی کوئی خواہش درپیش ہو تو میری اس عاشق کی قبر کی زیارت کریں، خالی اللہ رب العزت ان کی ضرورتوں کو پورا فرما دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اس نیک آدمی نے اپنا خواب جب لوگوں پر ظاہر کیا، لوگوں کو بتایا کہ مجھے ایسا ایسا خواب آیا اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں فرمایا ہے، اور سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا پیغام لوگوں کو جب سنایا، پھر کیا تھا، لوگ نہایت ادب اور اکرام کے ساتھ جوق در جوق اس عاشق رسول کی مزار پر حاضری اور زیارت کے لیے آنے لگے۔ صاحب مزار کی برکتوں سے لوگوں کے معاملات حل ہونے لگے۔ لوگ اس مزار کا کافی ادب کرتے تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی بھی انسان، کوئی سوار بھی مزار کے پاس سے گزرتا تو ادباً سواری سے وہ نیچے آ جاتا تھا۔ حضرات محترم آج اہل سنت والجماعت ہم سنیوں کے معاملات میں مزاروں پر حاضری جو ہم دیتے ہیں، ان کے متعلق کچھ جاہل اور گمراہ لوگ ایسے آ چکے ہیں جو کیا کہتے ہیں کہ ہم مزاروں والے نہیں ہیں۔ ارے تم مزارے والوں نہیں ہو، مزار والے تو یہ تمہاری ہی بدبختی ہے جو تم مزار والے نہیں ہو۔ ہم الحمدللہ رب العالمین مزار والے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر غوث اعظم تک، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر خواجہ نظام الدین اولیاء تک، حضرت سید علی مرتضیٰ شاہ الہ آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر حضرت مخدوم شاہ عارف صفی تک، ہم شروع سے لے کر آج تک انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام سبھی کو مانتے ہیں، سبھی کی مزاروں پر حاضری دینے کو ہم مانتے ہیں، سبھی کی مزاروں پر جا کر اپنی دعاؤں کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم مانگنا باعث شرف سمجھتے ہیں۔ ان کے مزاروں پر حاضر ہو کر اللہ رب العزت سے دعا مانگنا، ان کے توسل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا مانگنا، یہ ہم باعث فخر سمجھتے ہیں، کیونکہ ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں، وہ زندہ رہتے ہیں، وہ اللہ رب العزت کے اس دنیا سے پردہ ضرور کر جاتے ہیں، لیکن اس دنیا سے جانے کے بعد ان کی زندگی پہلے سے زیادہ قوی ہو جاتی ہے، اور ان کی بارگاہ میں پہنچ کر اگر کوئی اللہ رب العزت سے دعائیں مانگتا ہے، اپنی حاجات کو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنی حاجت کے بارے میں سوال کرتا ہے تو اللہ رب العزت ان کی توسل سے ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ جاہل یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ان مزاروں کو خدا مان رہے ہیں۔ خدا تو ہم نے اپنے محمد عربی کو نہیں مانا، ہم ان مزار والوں کو کیا مانیں گے؟ خدا صرف ہمارا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، وحدہ لا شریک ہے، اس کے خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں، خواہ وہ کوئی نبی ہو یا کوئی صحابی ہو، کوئی بھی ولی ہو، اللہ رب العزت اکیلا ہے، اس کی خدائی میں کسی کا ساجھا نہیں۔ اور ہاں ہمارے آقا و مولا حضور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خدا تو نہیں ہے، نہ خدا کے ساتھ شریک ہے، لیکن ہمارے آقا خدا سے جدا بھی نہیں ہے، وہ خدا
के ऐसे महबूब बंदे हैं कि अगर उनके वसीले से, उनके तवस्सुल से अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में कोई दुआ की जाती है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रद्द नहीं फरमाता। इसी तरह हमारे आका के तवस्सुल के साथ साथ अगर हम अल्लाह के ग़ुलामों के, अल्लाह के नबी के ग़ुलामों की क़ब्रों पर, उनके मज़ारों पर जाकर उनके तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ मांगते हैं तो ये कोई बदबख्ती नहीं है, ये कोई शिरक नहीं है, ये कोई कुफ्र नहीं है। ना हम उन मज़ारों वालों को खुदा मानते हैं और ना ही उनसे हम ये कहते हैं कि हम उनकी पूजा करने जाते हैं। उन्हें सिर्फ खुदा का बंदा मानते हैं, खुदा के दोस्त मानते हैं और खुदा की नेमतों को, खुदा ने अपनी नेमतों को जिनको दिया है वो सिर्फ नेमतों को बांटने वाले हैं। हज़रात मोहतरम, इसके अलावा हम उन्हें कुछ नहीं मानते कि हम उनको खुदा मानते हैं या खुदा एक खुदा वो है, खुदा ये कब्र वाले। ऐसा अहले सुन्नत वल जमात में से किसी का भी कोई अकीदा नहीं है। और शिर्क 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 चिल्लाने वालों, शिर्क की डिफिनेशन पहले बताओ क्या है, क्या होती है शिर्क की डिफिनेशन? शिर्क कहते किसे हैं? जाकर मज़ारों के पास अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मांगना ये शिर्क है? फातिहा कर लेना ये शिर्क है? या अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में या हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुआ मांगते हैं या सलाम पढ़ते हैं या दुरूद पढ़ते हैं या इसी तरह फातिहा दिलाते हैं या तीजा 40वां करते हैं, इस तरह के जो मामलात हैं, ये शिर्क है? शिर्क के ढोल पीटने वालों, शिर्क की पहले डिफिनेशन जानो। शिर्क इसे कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के साथ, अल्लाह की सिफ़ात के साथ किसी को भी शरीक ठहराना। इसी तरह अगर कोई इंसान अल्लाह की ज़ात के साथ या अल्लाह की जितनी भी सिफ़तें हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमेशा से है, हमेशा रहेगा। कोई भी शय ऐसा नहीं, ऐसी नहीं जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी। अगर हमने ये अक़ीदा रखा कि कोई भी ऐसा इंसान या कोई भी ऐसी शय है जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी, ये शिर्क है। किसने, किस सुन्नी ने यह अक़ीदा रखा है? ये बताओ मुझे। वो मज़ार वालों को कोई इंसान खुदा मानता है या उनको शिर्क, या उनको ये समझता है कि खुदा के दिए हुए बग़ैर ही इनसे हम मांग सकते हैं, ऐसा कोई सुन्नी अक़ीदा रखता है? कोई नहीं रखता। इसलिए अपने इन गुमराहियत वाले अक़ीदों से लोगों को मत गुमराह करो। बस ये समझ लो कि तुम बाज आ जाओ और अपने इस तरह के बातिल अक़ीदों से भोले भाले मुसलमानों को गुमराह मत करो। ये समझ लो कि हम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से लेकर आज तक कब्रों पर हाज़िरी देना, कब्रों पर जाकर उनकी ज़ियारत करना, मज़ारों पर जाकर उनकी ज़ियारत करना, अल्लाह के नबियों, अल्लाह के सहाबियों, वलियों की बारगाह में जाकर, उनकी मज़ारों पर जाकर अल्लाह से दुआएँ मांगना, ये कोई शिर्क नहीं बल्कि ये बाइसे सआदत है, बाइसे शर्फ है और ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने का एक अजीम ज़रिया है। हज़रात मोहतरम, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर हमारे मोहम्मदी चैनल पर नए आए हों तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएं ताकि इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक ज़रूर पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।